नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। समय हो गया है दिल्ली की नंबर 1 डिबेट का। दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने साइकिल चढ़ाकर विरोध प्रदर्शन किया और यह प्रदर्शन रेखा गुप्ता सरकार की ओर से स्कूली छात्रों को वितरित की गई साइकिलों की खरीद कीमत को लेकर किया गया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया है कि बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध साइकिल की अधिक कीमत चुकाकर भ्रष्टाचार किया गया। आप विधायकों ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद के इस्तीफे की मांग की है। वहीं बीजेपी ने आपके इन आरोपों को बेबुनियाद बताकर जवाबी हमला बोला है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या है यह पूरा मामला, क्या है यह पूरा माजरा और किस तरीके से दिल्ली की सियासत 360 डिग्री इस पूरे मामले को लेकर घूम रही है। देखिए जरा। साइकिल खरीद पर रेखा सरकार घिरी, शिक्षा मंत्री सूद दें इस्तीफा, आप अड़ी। हर साइकिल पर 3000 रुपए का खाया कमीशन। आपके आरोप से बीजेपी का पारा गरम। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी ने छात्राओं के लिए साइकिल खरीद में घोटाले का मुद्दा उठाया। आपके विधायक साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे और उन्होंने रेखा गुप्ता सरकार की ओर से स्कूली छात्राओं को वितरित की गई साइकिलों की खरीद कीमत को लेकर सवाल उठाए। विधायकों ने सरकार से खरीद प्रक्रिया, टेंडर और कीमतों का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। आपने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने टेंडर के जरिए एक जैसी साइकिल करीब 6,957 रुपए प्रति साइकिल की दर से खरीदी, जबकि आप विधायकों ने बाजार की एक दुकान से इसी तरह की साइकिल करीब 4,200 रुपए में खरीदी। आपने सवाल उठाया कि जब यही साइकिल बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध है तो सरकारी खरीद में इतनी अधिक कीमत क्यों चुकाई गई। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि हर साइकिल पर 3000 रुपए का कमीशन खाया गया। आपने कहा कि इस तरह से इस मामले में करोड़ों का घोटाला किया गया। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद का इस्तीफा मांगा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं और आप बगैर तथ्यों के आधारहीन आरोप लगाने में लगी हुई है। देखिए, ये साइकिल हमने खरीदी है 4,200 रुपए और यही साइकिल दिल्ली सरकार द्वारा, इसी तरीके की बिल्कुल साइकिल आप मिला लीजिएगा, दिल्ली सरकार ने खरीदी है 7,000 रुपए की लगभग। आप सोचिए, एक साइकिल में अगर 3,000 रुपए कमीशन खाया जा रहा है तो कितनी बड़ी लूट हो रही है। तो आज दिल्ली सरकार के पास लेके जा रहे हैं ये साइकिलें और वहाँ पे दिल्ली सरकार वो साइकिलें भी लाई है जो लड़कियों को बांटी जा रही हैं। तो आप मिला लीजिएगा इन दोनों साइकिलों। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 1 साल 5 महीने में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रैलियों में वादे किए थे, जो जो चीज़ देने का, वो चीज़ हमारी पूरी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, कोई सबूत पे करें ना, कोई सबूत है तो बताएं। ऐसे किसी पे इल्ज़ाम लगा देना, आशीष सूद जैसा ईमानदार आदमी कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कार्यकर्ता बीजेपी का, इनको कोई मुद्दा नहीं है। कि नाल सबसे बड़ी बात है, विपक्ष का नेता 3 बार हो चुका है कि नेता ही नहीं आ रहा। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने विद्या वाहिनी योजना के तहत पहले चरण में सरकारी स्कूलों की कक्षा 9 की 3000 से अधिक छात्राओं को निशुल्क साइकिलें वितरित की। वहीं आपने इस मामले में बड़ा घोटाला बताते हुए रेखा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी शिक्षा मंत्री आशीष सूद के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है, जिससे आने वाले समय में इस मुद्दे पर रार और तेज होने के आसार हैं। दिल्ली से संवाददाता केशव मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा करते हैं बीजेपी की ओर से। बीजेपी के नेता बीएन झा साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ इंदु वर्मा जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है मैम आपका भी। विक्रम लोहिया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, विक्रम जी आपका भी स्वागत है। और अब से कुछ ही देर के बाद मुझे जानकारी मिल रही है कि नवीन दुबे जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उनसे भी सवाल जवाब हम करेंगे। लेकिन उसके पहले झा साहब, मैं आपके पास आते हुए सीधा सवाल मेरा आपसे यह है, क्योंकि गणित तो सर हमने भी पढ़ा है और हमने तो यही पढ़ा है और हमने यही जाना है कि जब भी हम कोई चीज बल्क में खरीदते हैं, जब हम बल्क में कोई चीज खरीदते हैं तो हमें सस्ती पड़ती है
और जब हम कोई सिंगल खरीद रहे हैं, डबल खरीद रहे हैं या 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, तो वो हमें हो सकता है कि महंगी पड़ जाए। लेकिन अगर लाखों की संख्या में हम कोई चीज खरीद रहे हैं और उस पर हमें डिस्काउंट ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है? वो भी बाजार कीमत से 3,000 रुपए ज्यादा में खरीदा जा रहा है। सर, ये तो घोटाला नहीं, महा घोटाला है। देखिए अमित जी, आम आदमी पार्टी के पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। एक्चुअली ये हमारी हर योजनाओं से परेशान हो चुके हैं। हम इतना दिल्ली वासी को योजना दे रहे हैं, दिल्ली वासी के बारे में सोच रहे हैं, और हम अपने कार्यकर्ता नहीं, ये नहीं कि सिविल डिफेंस पे रख लिए और सिविल डिफेंस के लोगों को दे रहे हैं। हम जो दिल्ली में लक्ष्मी योजना दे रहे हैं, बहनों को दे रहे हैं 2500 रुपया, और रक्षाबंधन से पहला स्लॉट मिलेगा। दूसरा, ये साइकिल बच्चों को, उन बच्चों को दे रहे हैं जिनकी चाहत थी। दिल्ली जैसे राजधानी में रहने के बाद भी 10 साल शिक्षा के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है। पुराने स्कूल को मरम्मत करा के स्लैब से लेंटर डाल के पैसे कमाए इनके विधायक, इनके ठेकेदार, इनके सबने। वो अब नहीं हो रहा है। इसीलिए सौरभ भारद्वाज, चूंकि सौरभ भारद्वाज को हर कमीशन के बारे में पता है कि इसमें कितना कमीशन मिलता था, और अब नहीं मिल रहा है कमीशन, तो बेचारे परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार चौमुखी विकास कर रहे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य क्षेत्र में रह के डबल इंजन की सरकार दिल्ली में सड़क से लेके जमीन तक कार्य कर रहा है। उससे परेशान होकर सौरभ भारद्वाज आज बेकाबू हैं, परेशान है। एक तो विधायक नहीं रहे, दूसरा अध्यक्ष है। अब कुछ तो करेंगे, क्योंकि इनके पंजाब से भी हिलने वाली है कुर्सी, और दिल्ली में कोई पूछता नहीं है इनको। मैं बता दूं, नहीं जैसा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका कोई नेता, नहीं आप बोलिए सर, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। बस मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ झा साहब, बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, प्लीज। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपका कोई नेता, आपका कोई प्रवक्ता ये क्यों नहीं कह देता है कि भाई आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, और आप सार्वजनिक कर दीजिए जो आम आदमी पार्टी मांग कर रही है। भाई आदमी, आपका जोर किस बात पर है? आप इस बात पर जोर दे रहे हैं झा साहब कि भाई आम आदमी पार्टी गलत मुद्दा उठा रही है, आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाई अगर लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, ये मुद्दा बेबुनियाद है, ये झूठा आरोप है, ये आरोप का कोई सार्वजनिक कर दीजिए। क्या दिक्कत है? बता दीजिए, सब कुछ देखिए भैया, हमने इतने का टेंडर दिया, इसको टेंडर दिया, इतने में हमने इतनी साइकिल खरीदी और एक साइकिल हमें इतने में पड़ी, क्या दिक्कत है उसमें? तो ये तो कोई क्या साइकिल का प्राइस कम करके थोड़ी खरीदा, ये बेबुनियाद। इनके पास आप एक चीज पूछे, क्या इनके पास सबूत क्या है, वो ये दिखाए ना। हम तो कहते हैं बेबुनियाद है, हम तो कह रहे हैं बेबुनियाद आरोप है। इसी तरह लगाते रहेंगे, दिल्ली की जनता को अटकाते, भटकाते, लटकाते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इंदु वर्मान जी, क्या सबूत है? आपके सामने बोल रहे हैं कि सबूत है तो पेश करें, सरकार उसकी जांच कराएगी, क्या दिक्कत है? लेकिन कोई सबूत ही नहीं है, वो कह रहे हैं बेबुनियाद आरोप है। अमित जी, सबूत सौरभ जी ने इनके सामने रख दिए हैं। आप सभी जानते हैं कि जिन 3 कंपनियों ने टेंडर भरा, उनमें से ना A1 को टेंडर दिया इन्होंने, ना दिया इन्होंने हीरो को, इन्होंने दिया मेटा वाली कंपनी को। और मेटा कंपनी ने ये कहा कि हम आपको साइकिल देंगे हीरो स्काइलर 2060। हीरो को टेंडर नहीं मिला, लेकिन मेटा, हीरो जो कंपनी खुद साइकिल बनाती है, मेटा उसे कम दाम में दे रही है। आप समझ रहे हैं इसका इतना कहां पूरी घपलेबाजी हुई है कि हीरो साइकिल जो साइकिल बना रहा है वो इनको नहीं दे पा रहा है 7,000 में, लेकिन मेटा इनको दे रही है 7,000 में। और ओरिजिनल रेट उसका क्या है? ओरिजिनल रेट है उसका 4200 रुपए। इसमें बड़ा लोचा है कि उन्होंने कहा कि हम देंगे स्काइलर 2060 और दी कौन सी बॉनफायर। साइकिल के अलग अलग वो होते नाम, अलग अलग उनका वो होता है, एक तरीका की भाई कौन सी, जैसे गाड़ियों में होता है सेम। अब इन्होंने बॉनफायर ली कितने में? जो 4200 में आती है, इनको कितने में मिली? वो 6900 और 57 रुपीज में। तो ये प्रूव करते हैं इसको कि इन्होंने ऐसा नहीं किया। और जिस कंपनी को ठेका दिया है वो मेटा कंपनी है कोई, इन्होंने उससे 6900 में क्यों खरीदी? हीरो साइकिल को बना के नहीं दे पा रहा इन्हें सस्ती, लेकिन मेटा इनको दे पा रही है उसे बिना बनाए हुए। और दूसरी बात, उस कंपनी ने अपना HSN कोड ही नहीं डाला टेंडर में, जबकि आपको पता होना चाहिए कि जब HSN कोड नहीं होता किस टेंडर में तो टेंडर कैंसिल हो जाता है। वो क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने दिखाया कुछ और है, दिया कुछ और है। इसमें बहुत बड़ा एक घपला है, जो घपला रेखा गुप्ता की सरकार ने किया है, मंत्री आशीष सूद ने किया है। ये क्यों नहीं इसको सार्वजनिक कर देते, बताइए मुझे। अब सार्वजनिक कीजिए ना, आप टेंडर को बिठाइए मिस्टर झा, मैं आपके बारे में नहीं बोली हूँ मिस्टर झा, आपको कुछ पता नहीं है मिस्टर झा, आपको नहीं पता तो आप प्लीज चुप रहे, तो मेरी बात सुन लें, अपनी बात बोल लें।
एक ही मुझे बात पता है, नहीं आपको बोले आप। आपको नहीं 3,000 समझ में आ रहा है तो आप रुपए चुप रह जाए। मिस्टर झा आप अपनी बात ना बोले, मेरी बात सुनेंगे प्लीज। एक तो आप जवाब दे नहीं पा रहे, ऊपर से बीच में जरूर बोलेंगे आपको, क्योंकि आपको सही साबित करना है। जवाब दे दिया मैंने, और आज हमने जवाब बात दे क्लियर दिया। बोला है हमने, आपने कौन सी साइकिल का टेंडर दिया है, कौन सी साइकिल आपने खरीदी है? शर्म आनी चाहिए आपको। कितना झूठ दे रहे हैं बच्चों को, दिखा रहे हैं साइकिल 26T और दे रहे हैं 1,500, तो आप जिसके लोग दोनों को के आनी रेट में चाहिए ही कि आप बहुत बच्चों को सुनिए, कुकिंग में भी सुनिए, अपना अड़ंगा डाल रहे हैं। ये मिस्टर सब तो आप लोग को आना साइकिल चाहिए। 26T साइकिल हीरो ने बनानी बंद कर दी है। साइकिल 26T आप लोग लक्ष्मी बनाना योजना बंद से कर परेशान आपने है। कैसे खरीद लिया? दिल्ली की महिलाओं आपने का कैसे टेंडर में डाल दिया? विधायकों के नेता ने कैसे कार्यालय आपको में लिख के देख के दिया वो? आप परेशान हैं। बताइए ना मुझे। आप लोग साइकिल 26T आप दिल्ली सर्च में कीजिए गूगल पे, माननीय आप सर्च मुख्यमंत्री कीजिए, रेखा गुप्ता आप जी सर्च कीजिए विकास गूगल से पे। परेशान अनपढ़ है, नहीं है, पढ़े लिखे इसीलिए व्यक्ति ना। बौलाए हुए हैं साइकिल आप लोग। 26T बंद हो चुका है, मार्केट में साइकिल 26T नहीं आता है, हीरो ने बनाना बंद कर दिया है और आपने खरीद लिया, आपने टेंडर दे दिया उसका, जो बननी बंद हो गई है। मतलब एक गाड़ी कंपनी ये बना रही है और आपने गाड़ी खरीद ली। कैसे खरीद ली आपने? आप सॉरी, आपने दूसरे मॉडल पे उसका नंबर लगा के उसको ले लिया। इसका क्या मतलब है? घपलेबाजी है ना। 4200 की साइकिल आप 7,000 में खरीदते हैं, फिर कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। आपसे बड़ा चोर नहीं है। आपने बोला महिला को 3,000-2,500 रुपए देंगे, 1,000 रुपए कह देंगे, 1,500 का आरटी करा रहे हैं। पिछली बार भी डिबेट में बात हुई थी। अरे हम कहना उसके कितना भविष्य झूठ के बोलते लिए हैं आप जमा लोग। कर रहे हैं। कितनी झूठी भविष्य पार्टी, के लिए चंदा जमा चोर कर पार्टी, रहे हैं। सबका पैसा भविष्य खा के लिए जाओगे क्या? जमा कर रहे हैं मंदिर का भी खा जाओगे, बच्चों का भी खा किसी को जाओगे, लाना नहीं, महिलाओं का भी खा भटकाएंगे, जाओगे, सबका भटकाएंगे, खा जाओगे। दिल्ली की महिलाओं इतने को बड़े भटकाएंगे, चोर हो। लक्ष्मियों को भारतीय जनता पार्टी भटकाएंगे, इतनी, एकदम ना भारतीय भटकाएं। जनता पार्टी हम आपकी इतनी तरह बड़ी नहीं चोर है। पार्टी है। मंदिर का चंदा खा गई, बच्चों की साइकिल का पैसा खा गई, महिलाओं का पैसा खा गई, और तो और आपके सिरसाजी तो चावलों का पैसा खा रहे हैं। आप तो एक महीने में 11,000 करोड़ रुपए का सारा वो रिश्वत खा रहे हैं आप लोग। तो कितने बड़े चोर हो भाई। अरे इतना बड़ा काम कर लिया तो कम से कम रहते हैं। आपका सौरभ भारद्वाज बोलता है कुछ, आप बोलते हैं कुछ। अरे कमाल है। अरे मिस्टर झा, इतने सारे प्रूफ आपके सामने पेश कर दिए, आप एक भी कर दो। आप एक भी कर दो, आप एक भी कर दो, आप एक भी कर दो। आप चोर है, चंदा चोर आप है, चंदा चोर आप है। चलिए मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास लौट रहा हूँ। ठीक है मैं आता हूँ। विक्रम जी, कांग्रेस पार्टी, ये जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो नूरा कुश्ती चल रही है, अपने आप को कहां पाती है? और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे सहमत हैं आप? कांग्रेस पार्टी सहमत है? आरोप सही है क्या आपके हिसाब से? देखिए अमित भाई, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी, कांग्रेस पार्टी कहाँ है जी। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों के साथ खड़ी है। अभी आप ही ने पूछा था झा साहब से कि झा साहब बता दीजिए ना, आप इंकार कर दीजिए, टेंडर्स दिखा दीजिए टेबल पे, मीडिया में दिखा दीजिए कौन सा मॉडल लिया, कौन सा मॉडल नहीं लिया, कितने का लिया। और इसमें कंप्लेंट आम आदमी पार्टी की है या नहीं है, इसमें 2 साइकिल कंपनियों की भी कंप्लेंट है पहले से ही। एसके साइकिल कंपनी की है, एक और कंपनी है, 2 कंपनियों ने इसकी शिकायत की है, एलजी को भी की है, मुख्यमंत्री को भी की है। मैं आपको बता दूं 2-4 बातें कि ये झा साहब यहां बैठ करके जो झूठ परोस रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही काम है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही मिशन, कैसे मिले कमीशन। भाजपा तो कमिशन खोरों की सरकार है। आप लोग टेररिस्ट से कमीशन खा चुके हैं। हमारे माननीय मंत्री ने संसद में बोला है, अमित जी इसको चुप कराइए, वरना मैं इनको बता दूंगा कि ये वो लोग हैं जो ताबूत घोटाले में जिन्होंने कमीशन खाई है, शहीदों के ताबूत के घोटाले के चोर है ये। यहाँ बैठ करके यहाँ राष्ट्रवाद दिखाते हो अपना झूठा, आप लोग और राष्ट्रवाद इनका झूठा, बेशरम लोग, निकम्मे लोग, नाकारा लोग। ऊपर से बैठा हमारा देश का प्रधानमंत्री जब भी मुंह खोलता है झूठी बोलता है, उनको शर्म नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में नहीं बैठ सकता, मेरा ताप सहन नहीं कर सकता। उनका भ्रष्टाचारियों का जन्मदाता ही वही रही है। शर्म नहीं आती बैठ करके झूठ बोलते हैं देश में। जिसको भ्रष्टाचारी कहते हो सबको अपनी गोदी में डाल लेते हो। देश को बेच के कांग्रेस पार्टी ने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए टीवी पे पकड़े जाते हैं, बंगारू लक्ष्मण जी, और इनके नेता राष्ट्र टीवी चैनल के ऊपर रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। और ये शहीदों के ताबूत में घोटाला करने वाली पार्टी, ये झूठ बोलने वाली, दलाली करने वाली पार्टी, अंग्रेजों की दलाली करने वाली पार्टी। बोफोर्स में आपने देश की सुरक्षा रखने वालों को अभी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया मामला, खारिज कर दिया। अरे खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने मामला, खारिज कर दिया, खारिज कर दिया मामला। अभी जा
बता दिया आपको, बीएन झा खारिज कर दिया मामला। भाई बीएन झा जी, मामला हो गया खारिज। मनमोहन सिंह जी बरी, शीला दीक्षित जी बरी, राजीव गांधी जी बरी। सुप्रीम कोर्ट कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने झूठ किया है, बोल दीजिए झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नकार दीजिए। आप तो अंग्रेजों की दलाली वाली पार्टी हो। आपके तो नस नस में दलाली भरी हुई है, आपकी नस नस में कमीशन खोरी भरी हुई है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? बेशर्मी की दुकान चला रखी है आपने। शिक्षा की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए। जिस सरकार ने 95,000 जिस सरकार ने 95,000 स्कूल बंद कर दिए, जिस सरकार ने 95,000 स्कूल बंद कर दिए, जिस सरकार ने 95,000 स्कूल बंद करने के बाद वो शिक्षा की बात करेगी? चोरों की पार्टी, दलालों की पार्टी, 95,000 स्कूल बंद कर दिए आप लोगों ने। और आप यहाँ साइकिल घोटाला कौन सा बड़ी बात है जब 95,000 स्कूल बंद कर दिए और आप लोगों ने दलाली कर करके देश के छात्रों को पीटा। शर्म ना आई तुमको? और बैठ करके यहाँ चौधराट दिखाते हो चैनल पे। ठीक है, चलिए आता हूं मैं आपके पास। लेकिन नवीन दुबे जी मतलब आप देखिए ना, इसके पहले स्वास्थ्य महकमे में एक घोटाला सामने आया और अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई शिक्षा विभाग में भी घोटाला हुआ है, साइकिल की खरीद में जबरदस्त तरीके से मुनाफा कमाया गया है और जो टेंडर प्रक्रिया है वो भी बहुत गलत तरीके से उसको अपनाया गया और उसमें घालमेल किया गया है। और आम आदमी पार्टी तो ये दावा कर रही है कि घोटाला नहीं, ये महाघोटाला है। सहमत है आप इससे? जी निश्चित तौर पर अमित जी, देखिए अगर 90 करोड़ की परचेज हो रही है और लगभग 36 करोड़ का उसमें घोटाला हो रहा है, कमीशनबाजी हो रही है, तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, नंबर 1। दूसरी चीज आती है, ये तय नहीं किया जा सकता है कि जेम पोर्टल के ऊपर अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड है तो वो 100% ईमानदारी के साथ सौदा होगा, 100% ईमानदारी के साथ क्रिस्टल क्लियर टेंडरिंग होगी, वो संभव नहीं है। तो आप ये कह के नहीं बच सकते हैं कि केवल जेम पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड कंपनीज थी हमने उनके साथ डील किया। ओपन टेंडर प्रणाली भी तो है इस देश के अंदर, और आप बड़ी परचेज कर रहे हैं तो आप ओपन टेंडर डायरेक्ट कंपनियों से कर लेते, क्या दिक्कत है? हरक्यूलिस है, बीएसए है, हीरो है, एटलस है, बहुत सारी कंपनियां भारत के अंदर साइकिल बनाती हैं, एक्सपोर्ट भी करती हैं। आप पर्टिकुलर अपना स्पेसिफिकेशन जब फ्लोट करते हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनियां रेट कोट करती हैं। अब अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन आपने कहा गियर वाली साइकिल है, सस्पेंशन वाली साइकिल है, रेट उसका पे किया जा रहा है और बच्चों को जो साइकिल मिल रही है वो नॉर्मल साइकिल मिल रही है, तो निश्चित तौर पर सवाल उठना जायज है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में कैसे रेखा गुप्ता सरकार इसको डिफेंड करती है, कैसे सामने लाती है, क्या वो टेंडर डॉक्यूमेंट सामने आएंगे, वो डिटेलिंग सामने आएगी, परचेज की बिल सामने आएंगे, ताकि पता चले, जनता को भी ये जानने का हक है कि भाई जो पैसा दिया जा रहा है क्या वो वास्तव में सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। अगर 90 करोड़ के टेंडर में 35 करोड़ 36 करोड़ रुपए कमीशनखोरी हो रही है तो निश्चित तौर पर राजधानी के अंदर अगर दिल्ली की सरकार ये कर रही है तो बेहद चिंता का विषय है। और सभी प्रकार की इस तरीके की जो परचेजेस होती है उनकी जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेड आरोप लगा रही है, उसके आरोपों को बल मिलता है, उसके आरोपों में दम दिखाई देती है। निश्चित तौर पर अब जिम्मेदारी है रेखा सरकार की कि वो अपना पक्ष रखें और ये बताएं कि हमने ईमानदारी से इस कार को एग्जीक्यूट किया और ये स्पेसिफिकेशंस हैं, ये परचेज टेंडर है, ये हमारा L1, L2, L3 था, ये 4-5 कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो सामने लाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जहां साहब सही बात है भाई, जैसे सौरभ भारद्वाज इस मामले को उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी उठा रही है और विद डॉक्यूमेंट्स के साथ, कागजों के साथ आ रहे हैं भाई, दस्तावेजों के साथ, ऐसे ही आशीष सूद आ जाए शिक्षा मंत्री, क्या दिक्कत है उनको, और बताएं। और अगर आम आदमी पार्टी वाकई में झूठ बोल रही है या मतलब आपको मतलब बदनाम करने की कोशिश की जा रही है सरकार को, तो बताएं, दूध का दूध और पानी का पानी करें। कौन रोक रहा है उनको? वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब तो यही समझा जाएगा ना कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। जी अमित जी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, ये सब मैं कह रहा हूं ना, ये सब कभी देश की सेवा तो किए नहीं, दिल्ली की सेवा किए नहीं। इनको लगता है कि अब लक्ष्मी योजना, बच्चे खुश हैं, सब खुश है, कपोड़ बंद हो गए, परेशान है, कोई सेवा नहीं कर रहे हो आप, तो केवल चोरी कर रहे हो, मंदिर में चोरी आप करते हो। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ इंदू वर्मा जी, आपके पास आ रहा हूँ। इंदू वर्मा जी, उनकी बात पूरी होगी उसके बाद मैं आ रहा हूँ, एक एक करके। अगर सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो फिर किसी को समझ नहीं आएगा। प्लीज, मैं इंदू वर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ, आप काउंटर करिएगा, मैं मौका दूंगा आपको। बोलिए, आप बोलिए, जहाँ साहब आप बोलिए, जहाँ साहब बोलिए, जवाब दीजिए। होते हैं और झारखंड में जाके राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है जाके झारखंड में खड़े हो जाए छात्रों के साथ, क्यों? क्योंकि ये सरकार सब देख चुका है, ये लोग सिर्फ षड्यंत्र कर सकते हैं जनता के साथ। उस षड्यंत्र में कोई फंसने वाला अब नहीं है।
इनको आरटीआई निकाल के सबूत, एक भी प्रॉपर पेपर नहीं है इंदू जी के पास, ना इनके सौरभ भारद्वाज के पास, एक पेपर नहीं दिखा पाए। और टेंडर जेम्स के थ्रू ही निकलता है, 90 करोड़ का टेंडर था, बहुत बड़ा टेंडर नहीं था कि कहीं ओपन टेंडर होता, जेम्स के थ्रू ही किया जाता है। और इसमें जिसका L1 हुआ है उसको मिला। कह रहे हैं 90 करोड़ का छोटा टेंडर था। ठीक है, बेशर्मी की हद देखो। इंदु वर्मा जी आप बोलिए, इंदु वर्मा जी आप बोलिए। लेकिन इंदु वर्मा जी, ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना कि हर मामले में मंत्री का इस्तीफा मांगना, भाई वहां आप स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, यहाँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, ये जायज है क्या? मैं एक बात बताइए अमित जी, एक बात बताइए, जब इन्होंने सारे मंत्री करप्ट भर ली तो हमारी क्या गलती है? हर मंत्री इनका चोरी कर रहा है, हर मंत्री इनका चोर निकलता है, उसमें मेरी क्या गलती है, मेरी पार्टी क्या गलती है? हमने साथ में बीच में तो मेरी बात बात है। आप इनको चुप कराइए, इनकी आवाज। ठीक है, अब झा साहब आप बोलने दीजिए ना उनको। नहीं आपके तो चुनाव नहीं बोली, आप चुप रहिए। वो नहीं बोली, मेरे कहने पर चुप हो गए तो आप भी हो जाइए प्लीज, उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए इंदु जी, बोलिए आप। चोरी तो बाहर आ गई है। देखिए इनके सारे मंत्री करप्ट हैं। आपने बोला कि देखिए स्वास्थ्य मंत्री कैसे मांग रहे थे, उन्होंने 600 करोड़ का घोटाला कर दिया। अभी बेचारे आशीष मेरे साथ काउंसलर होते थे 2012 में, मुझे याद है। अभी मंत्री बन गए, चलिए बड़ी अच्छी बात है। पर वो तो और बड़े चोर निकले, उन्होंने तो बच्चों की साइकिल में चोरी कर ली। अरे भाई किसी को तो छोड़ोगे? मंदिर में इनकी यूपी सरकार चोरी कर ले, मंदिर में इनकी यूपी सरकार चोरी कर ले, यहाँ आशीष चोरी कर ले, सिरसा जी चोरी कर रहे हैं चावलों की। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से चावल खरीदते हैं 23 रुपए किलो में, हरियाणा में एक बंदे को बेचते हैं 40 रुपए किलो में। मैं हर हफ्ते वो मेरे ख्याल है 143 करोड़ रुपए का चावल बिकता है, 70 करोड़ उसमें दलाली खाते हैं सिरसा जी। साइकिल में मतलब किसी चीज को छोड़ दो यार, ऐसे मत करो। कुछ इतनी मुश्किल से तुम 27-28 साल बाद आए हो दिल्ली में, कोई सेवा कर दो किसी दिल्ली वासी की बेचारे की। पूरी बारिश पड़े तो पूरी दिल्ली में पानी भर जाए, उससे पहले आपकी रेखा गुप्ता बोले मैंने सफाई करा दी, मैंने ये करा दिया। अरे भाई चोरों कुछ तो कर दो, चंदा चोर तुम हो, साइकिल के चोर तुम बन गए हो, चावल चोर तुम बन गए हो, दवाई चोर तुम बन गए हो, महिलाओं का पैसा चोर तुम बन गए हो, सारे चोर तुम बन गए हो। किसी काम को तो छोड़ दो यार, किसी को तो चलिए ठीक है, समय बहुत कम बचा मेरे पास, जल्दी से विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप। विक्रम जी बोलिए आप। देखिए अमित भाई, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जिस प्रकार से घोटाला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को उस पर सफाई देनी चाहिए। इनके नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे प्रेस रिपोर्टरों को बुला करके पूरे पेपर सार्वजनिक करने चाहिए। और जो जनता के बीच में इनकी किरकिरी हो रही है, अगर इनके अंदर जरा सी भी लाज शर्म है तो आकर के सारे दस्तावेज आप मीडिया पे दें, अपने प्रवक्ताओं को दें, प्रेस वालों को दें। और दूध का दूध और पानी का पानी दिल्ली वासियों के सामने हो कि दिल्ली भाजपा की सरकार ने कितना पैसा जनता का खाया। और जनता इनको नवीन जी उम्मीद करें कि रेखा सरकार ऐसा करेगी, शिक्षा मंत्री आशीष भी ऐसा करेंगे, उम्मीद करें क्या जल्दी से? नहीं, आसार बहुत कम है अमित जी। देखिए कभी भी किसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी कभी सामने नहीं आई है। लीपा मोदी का चरित्र भाजपा का रहा है। मैं समझता हूं कि अगर ईमानदारी से ये काम हुआ तो ये सारे डॉक्यूमेंट सामने आने चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वयं मुख्यमंत्री को करनी चाहिए या शिक्षा मंत्री आशीष सूद करें और बताएं आके कि हमने इस तरीके से चीज को एग्जीक्यूट किया और बच्चों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, सरकार का पैसा सेव। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर जनता के टैक्स के पैसे की लूट हुई है, उसका बंदरबाट हुआ है, तो फिर जवाब तो सरकार को देना होगा, शिक्षा मंत्री को इसका जवाब देना होगा और दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप न केवल गंभीर है बल्कि बहुत ज्यादा संगीन भी है। फिलहाल इतना ही, आप देख रहे हैं हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।